हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो गाइस, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए जिसमें मुझसे पूछ रहे हैं डिफरेंट कैंडिडेट्स, क्या DSSS TGT में फीमेल्स को कोई स्पेशल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देखिए, पिछले सालों में जो नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आधार पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनी हुई है और कई जगह कई यूट्यूबर्स इस तरह का स्कैम भी कर रहे हैं कि फीमेल्स को लुभा रहे हैं कि आप भी DSSS TGT का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, आइए हमारा कोर्स खरीदिए। और क्योंकि फीमेल्स 40 साल तक एलिजिबल हैं, ऐसा उनके द्वारा क्लेम किया जा रहा है। लेकिन गाइज, आज मैं इसकी सच्चाई आपके सामने रखने वाला हूँ। क्या फीमेल्स एलिजिबल हैं या नहीं, 30 की एज के बाद, 32 की एज के बाद या 36 की एज के बाद कितनी एज लिमिट है, तो आज हम एग्जैक्ट एज लिमिट देखेंगे गाइज कि DSSS के एग्जाम्स में एज लिमिट आखिर है कितनी। आप चाहे TGT की बात कर रहे हैं, PGT की बात कर रहे हैं या फिर PRT की बात कर रहे हैं, इनमें से किसी भी एग्जाम में आपको अपीयर होना है, हम तीनों के लिए क्रिस्टल क्लियर आज देख लेंगे कि कितनी एज लिमिट होती है और नए रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से क्या चल रहा है, पुराने के हिसाब से क्या चल रहा है। तो गाइज, ये है दिल्ली गजेट और इसमें आपको दिए गए हैं रिक्रूटमेंट रूल्स। इसके इंग्लिश वाले वर्जन पे आते हैं, वो नीचे लिखा हुआ होगा। तो ये देखिए गाइस, ये है रिक्रूटमेंट रूल्स ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो नेचुरल साइंस भी इसी में आता है। तो ये कब पब्लिश हुआ गाइस, पहले इसकी डेट देखिए आप, 2023 का ये रिक्रूटमेंट रूल है। इसे RR भी बोलते हैं। अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो आप लिखिए DOE, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली, और इसमें जाकर वेबसाइट में जाकर आप रिक्रूटमेंट रूल्स को वाले टैब को खोल सकते हैं और वहां आपको ये मिल जाएंगे। तो गाइस, रिक्रूटमेंट रूल्स टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। ये 2023 में रिसेंटली अपग्रेड हुए थे, अपडेट हुए थे। तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी किए गए, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कई सारे चेंजेस करे गए। और देखिए, यहीं से आपको पता चलता है कि जो TGT की पोस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ NCT न्यू दिल्ली में जनरल सेंट्रल सर्विसेज कैडर में आती है। तो यस, ये पोस्ट जनरल सेंट्रल सर्विसेज में आती है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है और नॉन गेजेटेड पोस्ट है और ग्रुप B के अंदर आती है। और ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा हो गया या यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पर टीचर्स को, खासकर TGTs और PRTs को ग्रुप C में रखा जाता है। हालांकि इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं, क्या ग्रुप B क्या ग्रुप C, सैलरी तो लगभग सेम ही रहती है। लेवल 7 में ही सब आते हैं, सबकी बेसिक 44,900 से स्टार्ट होती है। तो गैस देखिए, इसी में हमें एज लिमिट भी दी हुई है। एज लिमिट TGT लगने के लिए आपको नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। तो गैस, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, ये आप जानते भी होंगे, पहले इसमें अपडेट 2023 में ही हुआ था कि 30 साल के बाद आप दिल्ली में TGT नहीं लग पाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अब देखिए गाइस, ये है रिक्रूटमेंट रूल्स। जो भी नोटिफिकेशन आएगा इसी के आधार पर आएगा, इसके दाएं बाएं नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। तो अगर नोटिफिकेशन आता है TGT का, उसमें जो बेस एज क्राइटेरिया लिया जाएगा वो होगा 30 ईयर्स, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 30 ईयर्स आपके लिए ये क्राइटेरिया रखा जाएगा। 30 ईयर्स से कम आपकी एज रहनी चाहिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जब आप बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, वहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले जो कन्फ्यूज़न है EWS के लिए। तो गाइज, EWS कैटेगरी के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होता, सिर्फ आपको मार्क्स में थोड़ी रियायत दे दी जाती है। और उसके बाद आता है SC और SC और ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन अलाउड होता है। तो 30+5 या 35 ईयर्स की एज तक एग्जाम दे सकते हैं आप, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपकी एज लिमिट हो गई 35। लेकिन आफ्टर 30 आप वो जो 5 साल एग्जाम देंगे वो आप अपनी कैटेगरी में ही फिर फाइट करेंगे। ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट भी दिया है। OBC की बात करें गाइस, तो OBC को मिलता है 3 साल का एज रिलैक्सेशन। और बाकी एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, एक्स सर्विसमैन को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। या उनके लिए डिफरेंट रूल्स भी होते हैं फिर कि उनकी सर्विस को रिड्यूस कर दिया जाता है, जितनी उन्होंने सर्विस करी है उतनी एज उनकी रिड्यूस करके काउंट की जाती है। इस तरह से एक्स सर्विसमैन के लिए कई सारे रूल्स होते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी एक्स सर्विसमैन है, हम में से ज़्यादातर कॉलेज पास्ड आउट स्टूडेंट्स हैं। तो गैस देखिए, ये एक जनरल क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आप TGT लगना चाहते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 30 साल। और फिर आप SC में आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC में आते हैं 3 साल का रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन है 10 साल का रिलैक्सेशन। इतना हर एक गवर्नमेंट जॉब में आपको
को देखने को मिलता है, चाहे आप एसएससी का फॉर्म भरें या किसी और गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरें, अपने स्टेट में भरे। स्टेट में तो खैर जो बेस एज है वही बहुत ज़्यादा होती है। अब हरियाणा में तो ये 42 है, पर हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, तो वहाँ 30 साल इस नए रिक्रूटमेंट रूल के आधार पर रखा गया है। गाइज ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ अभी आपको समझ आएगा, हम बहुत डीपली इसको समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई और वीडियो देखने की इसके अलावा। तो अब चलते हैं गाइज दूसरे रिक्रूटमेंट रूल पर। गाइज ये वाला जो दिल्ली गजेट है ये है पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के रिक्रूटमेंट रूल्स इसमें दिए हुए हैं और इसमें आप देखेंगे, देखिए पीजीटी के लिए भी वही सेम चीज़ें, पेन कहाँ गया मेरा, पीजीटी के लिए भी वही सेम चीज़ें हैं गाइज। देखिए जनरल सेंट्रल सर्विसेज नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड ग्रुप बी में ही ये आती है, सिर्फ लेवल ऑफ पे का फर्क है, लेवल 8 में ये आती है। और यहाँ पर भी कमाल की बात यह है, इसको भी 30 ईयर्स ही रखा गया है। 5 साल का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनके लिए। इसके अलावा क्या मिलेगा भाई, वही एस सी एस टी को मिलेगा 5 साल का एज रिलैक्सेशन। ओबीसी दिल्ली को मिलेगा, ओनली दिल्ली का, दिल्ली में ओबीसी सिर्फ दिल्ली वालों को काउंट किया जाता है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन। और वही एक्स सर्विसमैन की फिर बात करेंगे तो 10 साल वहां पर आ जाते हैं। तो गाइज ये था पीजीटी के लिए। अब इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने पीजीटी बनने की एज को इतना ज्यादा कम कर दिया। अब जरा सोचिए, एक बच्चा 12th करता है, 12th के बाद बीए बीएससी करता है, फिर वो एमएससी या एमए करता है, फिर वो बीएड करता है, इस पूरे प्रोसेस में ही वो 25 साल का हो जाता है आमतौर पर। और लड़कियां तो कई बार इससे ज़्यादा एज की भी हो जाती हैं क्योंकि उनके साथ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। किसी की कम उम्र में शादी हो गई या शादी का प्रेशर आ गया, बीच में पढ़ाई छूट गई, बाद में बीएड किया, तो ऐसा करके 25-26 साल एज तो वैसे ही हो जाती है लोगों की। और गांव देहात में आप रहते हैं तो वहाँ पढ़ाई भी लेट शुरू होती है कई बार, तो और ज़्यादा आप 27-28 के भी हो सकते हैं। तो हद मार के अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं और आप DSSS का एग्जाम दे रहे हैं और आप अभी अभी पास आउट हुए हैं इस एज को लेकर, तो भाई मेरे हिसाब से आपको एक ही चांस मिलेगा, आपको एक ही मौका मिलेगा ये एग्जाम देने का, क्योंकि जब तक अगला रिक्रूटमेंट आएगा आपकी एज हो चुकी होगी। हद मार के 2 चांस मान लीजिए, 2 से ज्यादा तो आपको चांस मिलने ही नहीं वाले। तो गाइज इस जो अमेंडमेंट का, इस रिक्रूटमेंट रूल का बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था, पर ये रूल्स एज इट इज बना हुआ है और इसमें कोई सुधार दिखाई नहीं दिया। अब आते हैं गाइज पीआरटी के लिए क्या कहा गया रिक्रूटमेंट रूल्स में। एक बार आप पीआरटी पे देखते हैं गाइज, ये भी लेटेस्ट वाला रिक्रूटमेंट रूल है गाइज। ये तीनों रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं 2023 में, तो 2023 में जो तीनों रिक्रूटमेंट रूल्स आए उनको हम एक साथ देख रहे हैं। अब आते हैं गाइज हम पीआरटी के लिए। देखिए पीआरटी पर भी वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जनरल सेंट्रल सर्विसेज नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड ग्रुप बी, लेवल 6, सिर्फ पे लेवल का ही फर्क रहेगा। और गाइज यहाँ पर एज लिमिट देखें, वही नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 ईयर, 5 साल की छूट वही गवर्नमेंट सर्वेंट्स को यहाँ दी गई। तो गाइज कुल मिलाकर बात क्या हुई, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं DSSS का, गाइज यहाँ पर ध्यान दीजिए बिल्कुल, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं DSSS का, फुल एंड फाइनल आपको मैं वर्ड्स दे रहा हूँ मेरे, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं DSSS का, PRT, TGT या फिर PGT, इन तीनों में से आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो एज लिमिट है वो है 30 साल। आप इनमें से कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। हाँ ये बात बड़ी कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। इस बात को हम कह सकते हैं कि तीनों लेवल के जो टीचर्स हैं उनको एक ही पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया गया और तीनों को एक ही आंख से देखा जा रहा है कि 30 साल ही आपकी उम्र होनी चाहिए। बहुत गलत चीज देखने में लग रही है, खासकर पीजीटी के लिए, क्योंकि भाई पीजीटी के लिए आप अपनी डिग्री पूरी करेंगे, आप 25 साल के वैसे ही हो जाते हैं। तो इन तीनों के लिए ही जो एज लिमिट रखी गई है गाइस वो है 30 साल। अब इसमें रिलैक्सेशन क्या क्या अलाउड है और इसके मैं आपको प्रूफ्स भी दिखा दूंगा, आगे चल के हम इनके प्रूफ भी देखेंगे। नोटिफिकेशन में क्या क्या रिलैक्सेशन अलाउड है वो देखते हैं। सबसे पहला एससी और एसटी के लिए अभी मैंने बताया, ओबीसी के लिए मैंने बताया, फिर एक्स सर्विसमैन के लिए, और लास्ट जो है गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट आप हो सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर दिल्ली गवर्नमेंट एनसीटी में, आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी को मिलेगा 5 साल का, ओबीसी को मिलेगा 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 10 साल का, और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी मिलेगा 5 साल का एज रिलैक्सेशन। गाइज इसके अलावा अगर कोई एज रिलैक्सेशन है भी, अब वो हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये 4 ऐसे एज रिलैक्सेशन है जो आपको हर एक नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगे। अब मैं जितने भी
नोटिफिकेशंस आपको दिखाऊंगा 2019 से लेकर आज तक जितने भी DSSB के टीचिंग एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस आए हैं वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और उसमें आपको एक अजीब ट्रेंड देखने को मिलेगा, बार बार रूल्स में बदलाव आ रहा है। लेकिन ये जो 4 टाइप के एज रिलैक्सेशंस हैं ये कांस्टेंट हैं, ये आपको हर जगह ही देखने को मिलेंगे। तो इनको क्योंकि ये संविधान में भी मेंशन्ड है और SC ST और OBC, तो ये तो मिलना ही मिलना है। और एक्स सर्विसमैन को भी बड़े स्ट्रांगली इस चीज़ को पुश किया जाता है कि एक्स सर्विसमैन जॉब लग पाए दोबारा, तो ये भी हर जॉब में आपको देखने को मिलता है। और आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है। फिर बात आती है विमेन की, अब ध्यान से सुनिएगा, इस विमेन की बात आती है या फीमेल की। कुछ नोटिफिकेशंस आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें फीमेल्स को एज रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन सिर्फ उस केस में अगर वो एक विडो है या फिर वो लीगली सेपरेटेड है। अभी अलग अलग टर्म होती होंगी लॉ की लैंग्वेज में, अब मुझे खुद नहीं पता कि भाई कोई लीगली सेपरेटेड और डाइवोर्स्ड के लिए भी मेंशन किया जाता है। डाइवोर्स्ड, लीगली सेपरेटेड है, डाइवोर्स्ड है या विडो है, इन केसेस में। और हाँ, खास बात ये कि इनकी रीमैरिज नहीं हुई होनी चाहिए। अगर ये रीमैरिज कर लेती हैं तो फिर ये हकदार नहीं रहेंगी उस एज रिलैक्सेशन का। इनकी जो रीमैरिज है अगर वो नहीं हो रखी है रीमैरिज, तो इनको मिलेगा एज रिलैक्सेशन अप टू, कई नोटिफिकेशन में 40 इयर्स तक दिया गया है, कई नोटिफिकेशन में 35 इयर्स दिया गया है। और फिर इसमें SC ST और OBC भी जुड़ जाता है। मान लीजिए जहां 35 दिया गया है तो वहां क्या होगा, 5 साल जुड़ के SC ST के लिए 40 साल हो गए और 3 साल OBC के लिए जुड़कर हो जाएगा 38 साल। तो कई नोटिफिकेशंस में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि फीमेल अगर विडो है, सेपरेटेड है या डाइवोर्स्ड है और उसने रीमैरिज भी नहीं की है तो उसको 35 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और 40 साल तक अगर वो SC कैटेगरी में फॉल करती है और OBC के में अगर फॉल करती है तो 38 साल तक का एज रिलैक्सेशन। तो गाइज ये है रूल्स। लेकिन फिर वही बात बोल रहा हूं मैं, ये जो आपने रूल देखा अभी वुमेन के लिए, ये हर जगह नहीं दिया हुआ, हर जगह नहीं दिया हुआ, कहीं कहीं ही ये देखने को मिलता है। तो इसे हम परमानेंट नहीं समझ सकते। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपको मैं अब प्रूफ दिखाता हूं गाइज। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि ये जो 4 टाइप के एज रिलैक्सेशन है ये तो है परमानेंट, ये हर जगह मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं देखना। तो सबसे पहले हम आते हैं गाइज इस नोटिफिकेशन पर। देखिए नोटिफिकेशन है 2019 का। 2019 में वैकेंसीज आई थी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर नर्सरी। इनके हम नोटिफिकेशन के अंदर देखते हैं क्या एज लिमिट दी गई है। तो ये देखिए 30 इयर्स, बिल्कुल सही। देखिए PRT के लिए या जिसे हम असिस्टेंट टीचर प्राइमरी बोलते हैं, ऑलवेज उसमें 30 इयर्स ही थी, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन TGT और PGT की एज लिमिट में डिफरेंस था। पहले ये 32 ईयर थी, ये 36 ईयर थी। अब सभी को बराबर कर दिया, PRT TGT PGT सभी को बराबर कर दिया। अब सभी को 30 साल का ही होना पड़ेगा। आपको अपनी उम्र रोक कर रखनी पड़ेगी। तो कोई बढ़िया सी क्रीम लगाइए और अपनी उम्र को रोक कर रखिए, क्योंकि ये उम्र अगर नहीं रुकी तो आप नौकरी नहीं लग पाएंगे। खैर ये मजाक की बात थी गाइस, क्रीम लगाने से उम्र नहीं रुकने वाली, उम्र तो समय के साथ बढ़ेगी। तो ये देखिए 30 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ दिया गया। क्या कोई स्पेशल एज रिलैक्सेशन लिखा है? जी हाँ, गेस्ट टीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स का, अगर कोई गेस्ट टीचर है उसके लिए। इसके अलावा भी एज रिलैक्सेशन के लिए एक अलग से टेबल दी हुई मिलेगी हर एक नोटिफिकेशन में। अगर आप नीचे जाकर देखेंगे, यहाँ वो टेबल ये रही गाइस, ये देखिए एज रिलैक्सेशन की टेबल है। ये 2019 का नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, PRT वाली या जिसे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी बोल रहे हैं। देखिए वही SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, और फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए भी गाइस ये भी फिक्स रहता है। मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा, मैंने अभी जो बात बोली कि भाई इसमें फिजिकली हैंडीकेप्ड है 10 साल का एज रिलैक्सेशन, ये भी परमानेंट ही रहता है, ये आपको हर जगह मिलेगा। तो PH अगर आप SC में तो 5 साल और जुड़ जाएंगे, PH अगर आप OBC में है 3 साल और जुड़ जाएंगे। फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन अप टू 40 इयर्स ऑफ एज। ये है सिर्फ ग्रुप C पोस्ट के लिए गाइस। और आपको एक बात बता दूं, दिल्ली में जितनी भी टीचिंग पोस्ट हैं PRT TGT PGT तीनों के तीनों आती हैं ग्रुप
बी में गाइस, ये ग्रुप बी की पोस्ट है तीनों के तीनों। तो दिल्ली में टीचिंग पोस्ट कोई भी ग्रुप सी नहीं होती, तो ये 40 ईयर्स वाला क्लोज तो इन पर अप्लाई होगा नहीं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं भी तो भी 35 ईयर्स तक ही वो अपना एग्जाम दे पाएंगे। और फिर देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल अगर टीचर है तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। उसके बाद एक्स सर्विस मैन के लिए वही देखिए, जैसा मैं बता रहा था, मिलिट्री सर्विस जितनी इनकी होती है उसको एज में घटा बढ़ाकर ऐसा कुछ इनका रूल होता है, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, पर जो एक्स सर्विस मैन है उनको ये बात पता होगी। अब यहाँ देखिए कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए का अलग से एज रिलैक्सेशन यहाँ दिया गया 5 साल का। अब ये कश्मीरी माइग्रेंट्स वाला जो एज रिलैक्सेशन है ये आपको हर एक नोटिफिकेशन में नहीं मिलेगा। चलिए अब चलते हैं अगले नोटिफिकेशन पे। क्या यहाँ कोई विमेन के लिए अलग से रिलैक्सेशन था? बिल्कुल नहीं गाइज, इस नोटिफिकेशन में नहीं था। आगे चल के देखते हैं। अब गाइज हम आ गए हैं 2023 के नोटिफिकेशन पर, और ये भी है असिस्टेंट टीचर नर्सरी वाला। देखिए असिस्टेंट टीचर नर्सरी और प्राइमरी के लिए रूल्स लगभग सेम ही है, कुछ खास डिफरेंस उनमें होता नहीं। तो असिस्टेंट टीचर नर्सरी इसमें भी देखिए 30 ईयर्स। तो जैसा कि मैंने बताया असिस्टेंट टीचर नर्सरी या पीआरटी के लिए हमेशा ही 30 ईयर्स बनी हुई है जो बेस एज लिमिट है। फिर वही कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। नीचे चल के देखते हैं वही टेबल एज रिलैक्सेशन वाली, उसमें क्या अलग दिया है ये देखिएगा। वही जो फिक्स एज रिलैक्सेशन है एससी ओबीसी, और वही पीएच या पीडब्ल्यूडी जिसे बोलते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी। और अगर आप एससी में हैं तो 5 साल प्लस हो जाएंगे पीडब्ल्यूडी में, अगर ओबीसी में है तो 3 साल प्लस हो जाएंगे पीडब्ल्यूडी में, और आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट यानी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो भाई 5 साल का एज रिलैक्सेशन फॉर ग्रुप बी। और यहाँ देखिए वो क्लोज भी हटा दिया कि अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं और ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 40 साल तक अलाउड किया जाएगा, है ना। तो ये छोटी मोटे चेंजेस हर एक नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेंगे। ये पिछले में था ना, देखिएगा इस पिछले नोटिफिकेशन में ये चीज़ दी गई थी, ये रहा ग्रुप सी वाला, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसमें 40 ईयर्स तक आपको अलाउ किया गया था। फिर अगले नोटिफिकेशन में ये चीज़ हटा दी गई। एक्स सर्विसमैन के लिए वही मिलिट्री सर्विस वाला जो रूल एप्लीकेबल होता है वही। अब यहाँ पर भी हमें वुमेन के लिए कोई अलग से एज रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिला। चलिए चलते हैं अगले नोटिफिकेशन पर। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 2025, ये जो नोटिफिकेशन है तो इसी महीने में आया हुआ है। तो इसमें देखते हैं क्या कुछ रूल्स दिए गए हैं। देखिए गाइस, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 2025 वाले में भी आपको देखने को मिलेगा 30 साल एज एज इट इज बना हुआ है, कोई फर्क नहीं। कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन। अब चलते हैं उसी टेबल पर, और उस टेबल में ये देखिए सेम बातें। एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल। अगर एससी में पीडब्ल्यूडी 15, पीडब्ल्यूडी ओबीसी में है 13। फिर वही बात, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट गवर्नमेंट सर्वेंट है, ग्रुप बी पोस्ट है तो 5 साल का रिलैक्सेशन। और एक्स सर्विस मैन है वही मिलिट्री सर्विस वाला जो रूल इनके लिए अप्लाई होता है वही। और यहाँ पर भी कोई विमेन के लिए अलग से रिलैक्सेशन आपको नहीं मिला। तो एक बात तो पक्की हो गई कि पीआरटी में विमेन के लिए आज तक कोई रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिला। तो उनके लिए जो बेसिक एज क्राइटेरिया है वो है 30 ईयर्स, और फिर वो एससी एसटी ओबीसी वो सब इस पर एप्लीकेबल होता है। आगे चलते हैं गाइज। अब हम आते हैं 2017 में। तो गाइज 2017 में आई टीजीटी की वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं। 2017 में कई सारी वैकेंसीज एक साथ आई थी। इसमें देखिए पहले पीजीटी दिया हुआ है, फिर टीजीटी भी दिया हुआ है, दोनों को एक साथ देख लेते हैं गाइज। कोई भी, ये देखिए पहले प्राइमरी टीचर दिया हुआ है, इसी को देखते हैं। प्राइमरी टीचर वही 30 ईयर्स, इनका तो हमेशा से सेम रूल है। एज रिलैक्सेबल लास्ट में देखेंगे गाइज, इसमें लास्ट में ये चीज़ दी हुई है। अब एक बार पीजीटी का और देख लेते हैं इसी नोटिफिकेशन में क्या कुछ रूल दिया हुआ है। पीजीटी में गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, वही 36 ईयर्स आपको बताया था ना अभी अभी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। पीआरटी के लिए हमेशा ही 30 ईयर्स रहा है, टीजीटी के लिए पहले 32 ईयर था, पीजीटी के लिए पहले 36 ईयर्स था। अब तीनों को ही 30 ईयर्स पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। तो ये वो वाली रिक्रूटमेंट है 2017 की जिसमें 36 ईयर एज थी। और यहाँ पर कश्मीरी जो माइग्रेंट है उनके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन। अब एक बार टीजीटी और देख लेते हैं। इसमें ये रहा टीजीटी का पोस्ट कोड, ये रहा गाइस, ये देखिए टीजीटी के लिए दिया हुआ है यहाँ पर। अब टीजीटी में वही जैसा कि मैंने आपको बताया पहले 32 साल एज लिमिट होती थी, फिर वही जो रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी के लिए। अब चलते हैं उसी एज रिलैक्सेशन वाली टेबल पर, देखिए सेम बातें। अगर आप एससी एसटी है 5 साल, ओबीसी 3 साल, फिजिकली हैंडीकेप्ड 10 साल, एससी में फिजिकली हैंडीकेप्ड 15, ओबीसी में 13 साल, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 5 साल का एज रिलैक्सेशन। और फिर देखो वो बात फिर दोबारा गई, 40 साल मिलेगी अगर आप ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन टीचिंग की तो कोई भी पोस्ट ग्रुप सी में आती नहीं, तो वहाँ भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 5 साल
साल का ही एज रिलैक्सेशन मिलता था। अब यहाँ जो आपको नई चीजें दिख रही हैं, देखिए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन का कोई भी क्लॉज पिछले नोटिफिकेशंस में हमें देखने को नहीं मिला जो हमने पीआरटी के चेक किए। एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है वही मिलिट्री सर्विस वाला रूल, और डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसेज एम्प्लॉयज ये एक अलग से क्लोज ऐड कर दिया जो पहले वाले नोटिफिकेशंस में नहीं था। तो ये छोटे मोटे चेंजेस होते हैं। कुल मिलाकर जो ये 4 टाइप के जो एज रिलैक्सेशन है वो तो परमानेंट है, SC ST OBC, फिजिकली हैंडीकेप्ड और मिलिट्री। अब आया गाइस, ये देखिए यहाँ पर है ये चीज अवेलेबल, विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड, जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। इन 3 टाइप की फीमेल्स के लिए एज रिलैक्सेशन है 5 साल का, यानी वो 35 साल की एज तक एग्जाम दे सकती हैं। और SC ST में है तो 40 साल की एज तक, और OBC में है तो 38 साल की एज तक। लेकिन ये हर वुमेन के लिए नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर वुमेन के लिए अलग से एज रिलैक्सेशन है, पर वो किसी भी ऐसी वुमेन के लिए नहीं है जो अनमैरिड है, जिसके आज तक कभी शादी ही नहीं हुई। ये उनके लिए भाई जो विडो है यानी विधवा है, जो डाइवोर्स्ड है, जिनका डाइवोर्स हो चुका है या अपने पति से अलग हो चुकी हैं और शादी उन्होंने नहीं किया। देखिए नॉट रीमैरिड ये अलग से लिखा हुआ है, दोबारा शादी नहीं की होनी चाहिए तभी ये एज रिलैक्सेशन उनको मिलता है। तो यहाँ भी किसी भी ऐसी कॉलेज पास आउट फीमेल के लिए कोई स्पेशल एज रिलैक्सेशन नहीं दिया हुआ। आगे चलते हैं गाइस, 2021 के रिक्रूटमेंट पे आते हैं। ये वो रिक्रूटमेंट है जो मैंने दिया था और इसी में मैंने ये TGT नेचुरल साइंस का जो एग्जाम है दिया था और यहीं पर भाई अपनी सीट हमने सिक्योर की थी। तो बड़ा हिस्टोरिकल मेमोरेबल मोमेंट है मेरे लिए। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर क्योंकि पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स पर ही वो चीजें चल रही थी, तो 32 ईयर्स एज होनी चाहिए थी उस टाइम, एज रिलैक्सेशन अलाउड था। कौन सा, आइए अब देखते हैं। इसकी टेबल पर चलते हैं, एज रिलैक्सेशन वाले टेबल पर देखिए गाइस, वही SC ST PH वही सब, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 5 साल वही सब, 40 साल अगर आप ग्रुप C के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन अब यहाँ लिख दिया सिर्फ ग्रुप C के लिए ये वाला रिलैक्सेशन अवेलेबल है। एक्स सर्विसमैन हो गया, डिसेबल डिफेंस सर्विस, और वुमेन के लिए फिर से आ गया विडोज, डाइवोर्स वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड। सिर्फ इन्हीं को ये मिलेगा 35 साल तक, 40 साल तक अगर आप SC ST में, 38 साल तक अगर आप OBC में हैं। तो किसी भी कॉलेज पास आउट फीमेल के लिए ये एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो वुमेन के लिए कोई स्पेशल एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं है गाइस। 2021 में भी ऐसा कोई एज रिलैक्सेशन नहीं था। तो अभी तक हमने जितने भी नोटिफिकेशन देखे गाइस, उनमें से किसी में भी कॉलेज पास आउट अनमैरिड लड़कियों के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं था। अब बारी आई 2024 में आए TGT रिक्रूटमेंट की। अब देखिए 2023 में नए रिक्रूटमेंट रूल्स आए थे। हमने जो शुरुआत में देखे थे ये वाले जो रिक्रूटमेंट रूल्स, ये 2023 में आए थे और उसके बाद ये वैकेंसी आई है गाइस 2024 वाली, उसके बाद आई है। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले और यही वाला एग्जाम आप सभी ने अभी अटेम्प्ट किया है। जो अभी आप देख रहे हैं वो यही वाला नोटिफिकेशन का एग्जाम है। देखिए इसमें ध्यान देने योग्य बात ये आई कि बिलो 32 ईयर्स ही रखा गया, यानी कि ये भी पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स के आधार पर वैकेंसी निकाली गई थी, बिलो 32 ईयर्स। अदरवाइज इसमें 30 ईयर्स रखा जाता जो एज लिमिट है। इसका मतलब है ये जो रिक्विजिशन थी पोस्ट की, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने DSSB के पास शायद नए रिक्रूटमेंट रूल्स बनाने से पहले की भेज रखी थी और ये वही वैकेंसीज आउट हुई थी, इसलिए पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से ये जो भर्ती है निकाली गई। और यहाँ पर एक स्पेशल क्लोज डाला गया, ये देखिए, रिलैक्सेबल अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, मींस एनी फीमेल कैंडिडेट, कोई भी फीमेल कैंडिडेट 40 साल तक इस एग्जाम को दे सकती है, ऐसा डाला गया। और ये जो क्लोज है इसके बाद मुझे किसी और नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिला। तो गाइज अभी हम बात कर रहे हैं 2024 की, ठीक है। अब आइए आगे, रीलोड करना पड़ेगा गाइज। अब हम आते हैं 2024 के ही एक और नोटिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT पर। तो PGT में क्या देखने को मिला, PGT में गाइज देखिए PGT में क्या देखने को मिला। PGT में वही पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से ही ये वैकेंसी आई, तभी 36 ईयर्स। गाइज वो भी पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से थी जो एग्जाम अभी अभी आप लोग दे कर आए हैं, और ये भी पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से निकली है भर्ती 36 ईयर्स, क्योंकि इसमें लिखा है, अदरवाइज इसमें 30 ईयर्स होता। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी फीमेल के लिए किसी भी तरह का स्पेशल मेंशन नहीं दिया हुआ, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए दिया है और कुछ भी स्पेशली मेंशन नहीं है। नीचे चल के भी उस टेबल में देख लेंगे, वहां पर भी कुछ भी ऐसा स्पेशल मेंशन
नहीं कर रखा कि ये देखिए गाइस, एससी के लिए है ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी वही डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन। विमेन के लिए वो जो 40 साल वाला रूल इन्होंने निकाला था वो सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को मिला टीजीटी 2024 वाली वैकेंसी में, वहां स्पेशली मेंशन्ड। एक बार दोबारा दिखा देता हूं आपको, ये देखिए ये है टीजीटी 2024 वाला रिक्रूटमेंट जो एग्जाम अभी अभी आप लोग देकर आए हैं, और इसमें स्पेशली मेंशन्ड है गाइस, ये देखिए 32 साल उस टाइम के हिसाब से, अभी तो ये 30 साल कर दिया गया है, लेकिन ये देखो रिलैक्सेबल अप टू 40 इयर्स। तो इसके अलावा, इस नोटिफिकेशन के अलावा ये वाला स्पेशल मेंशन और किसी भी नोटिफिकेशन में नहीं है। तो ये था भाई 2024 का पीजीटी का नोटिफिकेशन। फिर आगे चलिए, अब है पीजीटी का नोटिफिकेशन 2025 का। 2025 में जो भर्ती निकाली है उसमें भी सेम चीज है गाइस, उसमें भी कोई स्पेशल मेंशन नहीं है फीमेल्स के लिए। जरा ये देखिए, ये आ गया ना नए रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से, ये देखिए 30 इयर्स पीजीटी की हम बात कर रहे हैं। तो रिक्रूटमेंट रूल्स अप्लाई हो चुके हैं, 30 इयर्स इसमें लिखा आया है। तो इसका मतलब है अगली जो टीजीटी की भर्ती आएगी वो भी नए रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से आएगी, जिसमें बेस एज 30 इयर्स रखा जाएगा। एससी एसटी को 35 इयर्स तक अलाउड होगा, ओबीसी को 33 इयर्स तक अलाउड होगा, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी 35 ईयर्स तक अलाउड होगा, और एक्स सर्विस मैन का वही मिलिट्री सर्विस वाला रूल चलेगा। और विडो या सेपरेटेड या जुडिशियली सेपरेटेड वाले जो क्लोज है, अगर वो ऐड होता भी है तो किसी भी जनरल फीमेल के लिए नहीं है, वो सिर्फ उन स्पेशल केसेस के लिए है जो फीमेल्स विडोज हैं जिन्होंने रीमैरिज नहीं की है। तो मुझे नहीं लगता गाइस कि DSSB टीजीटी का जब 2026 का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें वुमेन के लिए कुछ भी स्पेशली मेंशन्ड होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं जब पीजीटी में ही ऐसा कोई स्पेशल मेंशन नहीं आया 2025 के रिक्रूटमेंट में, जिसमें लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से एज को 30 इयर्स पर घटा दिया गया है, और विमेन के लिए कुछ स्पेशल मेंशन यहाँ नहीं किया गया है। नीचे चल के भी आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन वाले टेबल में भी, वहां पर भी कुछ ऐसा स्पेशल मेंशन नहीं है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर भी कुछ स्पेशल मेंशन नहीं है विमेन के लिए, इवन विडोज वगैरह के लिए भी कुछ मेंशन्ड नहीं है। तो मुझे नहीं लगता टीजीटी नेचुरल साइंस 2026 की जब वैकेंसी आएगी उसमें भी ऐसा कुछ मेंशन होगा। तो बड़ी निराश करने वाली न्यूज़ है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, क्योंकि जब हमने देखा कि जितने भी नोटिफिकेशन हमने अभी तक चेक किए, तो गाइस हमने 2017 से लेकर 2025 तक के कई सारे नोटिफिकेशन देखे, पीआरटी के भी देखे, टीजीटी के भी देखे, और पीजीटी के लिए भी हमने देखे। देखने में ये आया इन सभी में सिर्फ और सिर्फ टीजीटी का 2024 का नोटिफिकेशन ऐसा है जिसमें फीमेल्स के लिए स्पेशली मेंशन्ड है कि वो 40 साल तक एग्जाम को दे सकती हैं, किसी भी जनरल कैटेगरी की फीमेल के लिए। इसके अलावा कहीं भी मेंशन्ड नहीं है, ना इस बार के रिक्रूटमेंट रूल्स में मेंशन्ड है। तो उम्मीद तो काफी कम है, पर फिर भी उम्मीद बनी हुई है कि अगर ऐसा पिछले साल हुआ है कि टीजीटी को ये स्पेशल रिलैक्सेशन दिया गया फीमेल्स के लिए, हो सकता है जब टीजीटी की वैकेंसी 2026 में आए तो ऐसा 40 साल वाला रिलैक्सेशन वहां भी दिया जाए, क्योंकि 2024 में ऐसा हुआ है। क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स अपडेट हुए हैं और रिक्रूटमेंट रूल्स में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ऐसा कोई स्पेशल रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, तो इस पर डाउट भी बना हुआ है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि टीजीटी 2026 की जब नोटिफिकेशन आए तो उसमें ये एज रिलैक्सेशन दिया हुआ मिले। हालांकि उम्मीद मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि पीजीटी का 2025 का लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से नोटिफिकेशन आ चुका है, पीआरटी का भी 2025 का लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से नोटिफिकेशन आ चुका है, और यहाँ पर कोई भी ऐसा फीमेल्स के लिए स्पेशल मेंशन नहीं है। तो टीजीटी में अगले रिक्रूटमेंट में ऐसा हो, चांसेस आर वेरी लेस। तो गाइज इसमें आपको हताश अब बिल्कुल नहीं होना है। अब करना क्या है ये सुनिए, करना क्या है। अगर आप ऐसी फीमेल हैं जिनकी एज लगभग 28-29 हो चुकी है और आपने अभी अभी एग्जाम दिया DSSB टीजीटी का, अभी आप एग्जाम देकर आई है, तो यकीन मानिए अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आप बहुत लकी होंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो जब भी अगला रिक्रूटमेंट आएगा और आप 29 साल के ऑलरेडी हैं, तो पूरे चांसेस हैं कि अगले रिक्रूटमेंट तक 2026 में आप 30 क्रॉस कर चुके होंगे, और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं आप एलिजिबल नहीं रहेंगे एग्जाम देने के लिए। तो अब आपको तैयारी ऐसा नहीं कि छोड़ देनी है, हताश हो जाना है, निराश हो जाना है। अब खुशी की बात ये है, ये जो एग्जाम्स है गाइज, KVS, NVS,
EMRS, इन तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में जो फीमेल्स के लिए एज लिमिट है वो है 40 ईयर्स। 40 ईयर्स तक की एज लिमिट है गाइस। TGT की मैं बात कर रहा हूँ, PGT की तो इससे भी ज़्यादा है। और अगर आप कैटेगरी में हैं तो वही +5 +3 40 ईयर्स में भी हो जाएगा। तो आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है। अगर DSSB एग्जाम आपका अच्छा नहीं गया और आपको लग रहा है कि आपकी एज लिमिट भी चली जाएगी, तो आप इन अगले एग्जाम्स के लिए तैयारी करते रहें। और आपके जो स्टेट में एग्जाम्स होते हैं, मोस्टली स्टेट्स में एज लिमिट 40+ ईयर्स ही रहती है। ज़्यादातर स्टेट्स में 42 45 ईयर्स एज लिमिट रहती है। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है गाइस। एक दरवाज़ा बंद हो गया तो मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो कोई और दरवाज़ा खुलेगा आपके लिए, कोई और उम्मीद की किरण आपके लिए आएगी। हार नहीं माननी है, बने रहना है और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना है। मैं आप लोगों को जो भी पढ़ाऊंगा वो ऐसा ना सोचेंगे DSSB के लिए है तो आपके काम नहीं आएगा। देखिए, टीचिंग एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव DSSB का एग्ज़ाम रहता है। तो अगर आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी की तो बाकी सारे एग्ज़ाम आपके अपने आप क्लियर होते चलेंगे। तो तैयारी आप ज़रूर करिए। रिक्रूटमेंट रूल्स में क्या होता है क्या नहीं होता, सरकार की पॉलिसीज़ हैं, आज बदली हैं कल फिर बदल जाएंगी, हमें कुछ नहीं पता। अगर 2024 में ऐसी पॉसिबिलिटी बनी थी कि फीमेल्स को 40 साल तक अलाउ किया गया था, तो हो सकता है 2026 में भी ऐसा हो जाए। और अगर ना भी हो तो भी आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं। अभी देखिए, यूपी में एग्जाम निकला है, राजस्थान का चल रहा है एग्जाम, और इसी तरह हरियाणा में भी टीचिंग की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो एग्जाम्स आते रहेंगे, आप अपनी तैयारी करके रखिए। ये एक बहुत बड़ा डाउट था फीमेल के लिए कि क्या हम 40 साल तक एग्जाम दे सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर आपकी एज 29 साल हो चुकी है तो आप DSSB की तैयारी ना करें तो ही अच्छा है। क्योंकि देखिए, अगला रिक्रूटमेंट आने तक आप ऑलरेडी 30 के हो चुके होंगे, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको वो मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में है, SC ST OBC में है, तो आपको भाई वो 5 और 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आप एक अटेम्प्ट अभी और दे सकते हैं। SC वाले तो शायद 2 अटेम्प्ट और दे पाएँ अगर 30 के हो गए हैं तो भी। तो गाइज, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आपकी तैयारी मैं इसी तरह कराता रहूँगा। आने वाले जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होंगे सबकी तैयारी हम ज़ोरों शोरों से करेंगे। और मैं एक पूरा कोर्स आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ जो यूट्यूब पर एकदम फ्री चलाया जाएगा। जितने कोर्सेज भी आप खरीद रहे हैं बाहर से, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं काफ़ी हाई क्वालिटी टू द पॉइंट प्रिसाइज कंटेंट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराऊंगा। और देखिए गाइस, मेरी ये आदत बिल्कुल नहीं है कि मैं इधर उधर की बातें करूं, बीच में मस्ती मजाक करूं, टाइम पास करवाऊं आपका। क्योंकि मुझे भी पता है आपका टाइम बड़ा कीमती है, और आपसे ज़्यादा जो टाइम की कमी है वो मेरे पास है। मैं एक फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ, हाँ, जो लोग नहीं जानते, DSSB TGT नेचुरल साइंस क्लियर करके ही मैं अभी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में TGT के पद पर कार्यरत हूँ, TGT नेचुरल साइंस। तो गाइस, मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं अकेला भी रहता हूँ। तो मेरे लिए सब मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है। आज शनिवार का दिन है, सेकंड सैटरडे है, तो मेरी छुट्टी थी, तो जैसे तैसे मैंने टाइम निकाला इतनी लंबी वीडियो बनाने का। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आप चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो मैं भी आगे बढ़ूंगा, और मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो आपको मैं दुगनी ताकत के साथ पढ़ा पाऊंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।